हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पोयम 3 नन्ना मुन्ना रानी हूँ ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में उसको पूरा गाया। लर्न करने के लिए मैंने आपको बोला और साथ साथ गाने के लिए भी बोला, तो हमने वो पढ़ी थी। फिर मैंने आपको वीडियो के थ्रू आपको समझाना भी शुरू किया था। हमने 2 पार्ट समझा क्योंकि पोयम थोड़ी बड़ी है, 4 पैराग्राफ है, तो हमने 2 पैराग्राफ करके लिए। तो आज हम आगे के 2 पैराग्राफ करेंगे। उससे पहले 2 पैराग्राफ में क्या है वो भी रिवाइज कर ले। चलिए देखते हैं पोयम नन्ना मुन्ना रानी। कवि शकील बदायूनी, और कवि ने क्या बताया है? छोटा बालक है, क्या बनना चाहता है? सैनिक। सैनिक बनकर देश की रक्षा करना चाहता है, हिंदुस्तान की जय बोलना चाहता है और आगे ही आगे बढ़ना चाहता है। वो कहता है कि मेरे रास्ते में जो भी तकलीफें आए मैं उन्हें बिना डरे सह लूंगा और आगे ही आगे बढ़ूंगा। जब तक अपनी मंजिल तय नहीं करूंगा, अपनी मंजिल पा नहीं लूंगा, तब तक मैं आराम नहीं करूंगा, दम नहीं लूंगा। मैं मंजिल से पहुंचने से पहले सांस नहीं लूंगा, कंटिन्यू मैं अपना काम करता ही जाऊंगा। और आप भी मेरे साथ जय हिंद के नारे लगाइए, ये बताया उसने। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में कि धूप में इतनी भी धूप हो, जैसे हमने किसान भाइयों की बात करी थी, मजदूरों की बात, पुलिस वाले, सैनिक दिन रात पसीना बहाते हैं, अपना मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत फल लाती है। किसान की मेहनत कब फल लाती है? जब उसकी खेत हरे हरे लहरा उठते हैं, उनको देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मजदूर जब एक बिल्डिंग बना लेता है तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सैनिक जब एक जंग जीतता है तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो इस तरह ही वो बालक भी धूप में पसीना बहाकर आगे आगे बढ़ना चाहता है और ऐसा करना चाहता है कि धरती पर बुरे लोग, पापी लोग जन्म ही न ले पाए और वो हिंदुस्तान की जय। दाहिने बाएं राइट लेफ्ट, दाहिना बाएं, मैंने पहले भी बताया था अपोजिट वर्ड है, तो दाहिना बाएं करते हुए जय हिंद बोलते हुए आगे बढ़ता है। ये 2 पैराग्राफ हमने किए। अब हम 3rd पैराग्राफ शुरुआत करें। आपने ये 2 पैराग्राफ लर्न भी कर लेने, समझना भी है। अब हम आगे बढ़ाओ के देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो बड़ा होकर देश का सहारा बना। सहारा मीन्स आधार, सपोर्ट। जैसे आप बोलते हैं, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि तुम बड़े हो गए, हमारा सहारा बनोगे। हम अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, उनको सहारा देते। सहारा यानी आधार देना, कि उनको सपोर्ट करना। तो बड़ा हो गई, बच्चा अभी छोटा हूं तो क्या हुआ, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं देश को सहारा दूंगा, देश को आश्रय आधार दूंगा। जब जब देश को मेरी जरूरत पड़ेगी, जब जब देश पे कोई मुश्किल आएगी, तब मैं एक सैनिक, तब मैं एक हिंदुस्तानी बनकर अपना फर्ज निभाऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं कोई भी मुश्किल आएगी तो पीछे हट जाऊंगा, नहीं, मैं देश को सहारा दूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। यहाँ आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, इतना अच्छे से काम करूंगा कि लोग मुझे, दुनिया, जग, संसार के सब लोग मुझे प्यार करें, लोग मुझे अपना प्यारा प्यारा बच्चा माने, प्यार दें। मैं सब लोगों की आंखों का तारा, मतलब जैसे बच्चे अपनी माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं। हर माँ बाप को अपने बच्चे बहुत पसंद है, तो बोलते हैं तू तो मेरी आंखों का तारा है, यानी बहुत प्यारा है। तो वो भी इस तरह काम करना चाहता है कि दुनिया की आंख, सारी दुनिया जगत में, पूरे संसार में उसका नाम हो, सब लोग उसको प्यार करें, सराहें, उसके काम को भी प्रशंसा दें। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। तिरंगा 3 रंग होने के कारण हम अपने झंडे को तिरंगा कहते हैं। आप ईवीएस में ये बात पढ़ चुके हैं। तिरंगा में 3 रंग, कौन से 3 रंग है? वो 3 रंग है, केसरी, सफेद और हरा, और बीच में अशोक चक्र है नीले रंग का। हमारे झंडे में 3 रंग होने के कारण हम उसे तिरंगा भी कहते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर का। तो मैं अपना तिरंगा ऊंचा रखूंगा, मतलब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मेरे तिरंगे की
शान में कोई गुस्ताखी हो, मैं अपने झंडे को ऊंचा ही ऊंचा बढ़ाता जाऊंगा, हमेशा ऊंचाई पर ही रखूंगा, हमेशा मेरा झंडा, मेरा हिंदुस्तान आगे ही आगे बढ़े और उसका झंडा हमेशा दुनिया में लहराए, नाम हो उसका, मैं ऐसा कुछ करूंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा और मैं अपने कदम आगे ही आगे बढ़ाता जाऊंगा, दाहिने बाएं करता हुआ मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। तो इस तरह बच्चा देश को सहारा बनना चाहता है, सबका प्यारा बनना चाहता है और अपने तिरंगे को ऊंचा रखना चाहता है। ओके, नाउ लास्ट पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ से कौन सा है वो देखिए। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, वतन में मेरी ये जो देश है, मेरा ये जो जज्बा है देश के लिए, और जो मेरा देश वतन हिंदुस्तान है वो शांति की नगरी है। हिंदुस्तान वो बहुत पीसफुल, मतलब पीसफुल कंट्री है। दूसरे देशों में अब बहुत कई जगह ऐसा होता है कि आतंकवादी हमले या लड़ाइयां झगड़े, धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, लेकिन पहले के समय में तो बिल्कुल नहीं था। लोग आराम से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम भरे व्यवहार से एक दूसरे के साथ रहते थे। तो वो यही कहता है कि मेरा ये जो वतन है, मेरा जो हिंदुस्तान है वो शांति की नगरी है, सब लोग आराम से शांति से प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्यों? इसलिए मैं रहते हैं जब वो, तो मैं सबको क्या सिखाऊंगा, प्यार का चलन, चलन मीन्स व्यवहार करना, आचरण करना, बिहेवियर करना, कि मैं लोगों को बोलूंगा, लोगों को समझाऊंगा कि क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं हम, क्यों आज धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं हम, क्यों हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ रहे हैं, क्यों जाति पाति के नाम पर लड़ रहे हैं, क्यों अमीरी गरीबी के नाम पे लड़ रहे हैं। सब लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, एक है, हिंदुस्तानी है। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, फिर हम कोई कास्ट के हैं, फिर कोई अपने धर्म के हैं। तो मैं सबको प्यार का चलन, सबको प्यार का व्यवहार सिखाऊंगा कि लोगों में आपस में प्यार की भावना, देशभक्ति की भावना, भाईचारे की भावना बनी रहे। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से प्यार करना, मतलब एक का दुख देखकर अगर दूसरे को दुख होता है, अगर एक की पीड़ा देखकर दूसरे को तकलीफ होती है, तो वो इंसानियत है, वो प्यार है। अगर किसी बेजुबान को या किसी गरीब का दुख देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो आपका उसके लिए प्यार है। तो वो यही कहता है कि मेरा जो देश है वो शांति की नगरी है, हम सब शांति से मिलजुल कर रहते हैं। तो मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा, प्यार का व्यवहार सिखाऊंगा, और दुनिया में कहीं गिरने नहीं दूंगा बम। मैं बम पता है आपको, आप लोग दिवाली पे भी फोड़ते हैं, वो तो हमारे छोटे बम होते हैं, हम त्योहार मनाने के लिए। लेकिन आज जो आतंकवादी कई बार हमले होते हैं, उसमें बम फोड़े जाते हैं, बम डाले जाते हैं आतंकवादियों द्वारा, और लोग और पूरी बिल्डिंगें उड़ जाती हैं, पूरी जगह बर्बाद हो जाती है। तो मैं ऐसा करूंगा कि दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरे, मतलब कोई बेकसूर व्यक्ति मारा नहीं जाए। जिस बम की उसकी साजिश जब की जाती है, तो अगर कोई एक कसूरवार है, तो उसके चलते, उसकी साजिश में हजारों लोग, लाखों बेकसूरों की मौत हो जाती है उस बम के फटने से। तो मैं ऐसा करूंगा कि सबको प्यार भरा व्यवहार, और जब एक दूसरे में प्यार होगा, एक दूसरे में भाईचारा होगा, तब दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेगा, कहीं भी बम नहीं गिरने दूंगा, किसी बेकसूर को मरने नहीं दूंगा। मैं अपने देश को आगे ही आगे बढ़ाऊंगा, कदम मीन्स पैर, कि मैं अपने पैर आगे ही आगे बढ़ाता जाऊंगा, दाहिने बाएं करता हुआ आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। दाहिने बाएं हम, मैं नन्ना राही हूँ, मैं देश का सिपाही हूँ, और आप सब मेरे साथ हिंदुस्तान की जय वो बोलिएगा, क्योंकि ये जो मेरा वचन है वो जो है, मैं हूँ, देशभक्त हूँ। आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप में भी वो जज्बा हो, देशभक्ति की भावना हो। सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी पर भारत माता की जय बोलना, या हिंदुस्तान की जय बोलना, या तिरंगे को सलामी देना ही खाली देशभक्ति नहीं है। असली देशभक्ति वही है कि हम अपने छोटे छोटे काम करें। भले हम घरों में रहते हैं तो क्या हुआ, भले हम बोलेंगे मिस हम देशभक्ति कैसे करेंगे, लेकिन हम बॉर्डर पर लड़ने नहीं जा सकते, हम एक डॉक्टर बनकर किसी मरीज को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अपने छोटे छोटे कामों से देश की सेवा कर सकते हैं,
हैं, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग दे सकते हैं। हमारे काम जैसे हमारे घर की सफाई, अपने आसपास की सफाई, स्वच्छ भारत अभियान भी देश की आजादी, देश को स्वच्छ बनाने का एक हिस्सा है जो नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था और अभी भी वह चल रहा है। योगा डे बनाया अभी हमने, योग करना, स्वस्थ रहना, निरोगी रहना, अपने घर का कूड़ा कचरा यथास्थान जहाँ जगह है वहां फेंकना, देश में गली मोहल्ले शहर साफ रहेंगे तभी पूरा देश साफ बन पाएगा। तो इस तरह से हम छोटे छोटे काम करके भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। किसी गरीब दुखियारे की मदद करना, किसी बच्चे हैं जो हमारे आसपास है जो पढ़ लिख नहीं पाते या उनके पेरेंट्स के पास कुछ पैसा नहीं है कि उनको पढ़ा सके तो उनको मुफ्त में अगर पढ़ाना या किसी की मदद करना, किसी को 2 वक्त की रोटी देना, वो भी हमारे देशवासी है ना। तो इस तरह से काम, छोटे छोटे काम करके भी हम देश की रक्षा, देश का स्वाभिमान बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह इस कविता में कवि ने देशभक्ति की भावना को उजागर किया है। ओके, होप्स आपको ये कविता समझ में आई होगी। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कुछ शब्द समूह भी होते हैं, पहले भी बताया है कि जो बड़ा सेंटेंस है, बड़ा है, वो उल्टा पूछे जाएगा, यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द में, जैसे नन्हा मीन्स छोटा, नन्हा राई है छोटा, धूप इस गुजराती वर्ड, सूर्य की रोशनी भी लिख सकते हैं इसको, सूर्य का प्रकाश जिसको कहते हैं, गुजराती में इसको हम कहेंगे तड़को, राही, मुसाफिर और यात्री, ये सारे वर्ड्स काफी सारे शब्दार्थी वर्कबुक में भी हैं तो हम उसमें भी लिखेंगे। सिपाही, सैनिक, वतन, देश या जन्मभूमि, मंजिल, लक्ष्य या ध्येय, क्या मंजिल है, कौन से लक्ष्य तक पहुंचना है, चलन, व्यवहार या आचरण, दम, सांस। अब ये बड़ा वाला वर्ड है वो हम उल्टा लिखेंगे, दैट इज विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला। विस्फोटक मीन्स जो विस्फोट हो जाते हैं, जो फट जाते हैं, दैट इज वर्ड बम। जो विस्फोटक पदार्थों का बने हुए गोले को क्या कहते हैं, बम। एंड कदम मीन्स पैर, पैर। मुहावरा है आंखों का तारा बहुत प्यारा, आगे भी हमने यूज किया, बच्चे अपनी माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं, मैं दुनिया की आंखों का तारा बनना चाहता हूँ, ऐसा नन्हा नहीं कहता है। तो शब्दार्थ और मुहावरे भी लर्न है, बट पहले करनी है राइट पोयम। तो हमको ये पोयम 4 पैराग्राफ्स की पैराग्राफ वाइज करनी है। एग्जाम में भी आपको कोई भी एक पैराग्राफ ऐसे मैं मेंशन करती हूँ, फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड। दाहिने बाएं तो सब में कॉमन है और आगे ही आगे बढ़ाऊंगा, ये भी लाइन कॉमन है तो आपको मेन लाइन्स लर्न करनी है। तो एक बार इसको अच्छे से गाइएगा, वीडियोस देखिएगा, 2 वीडियोस में एक्सप्लेनेशन भी है, ऑनलाइन में भी मैं आपसे पैराग्राफ्स पूछूंगी। जब हम ये लेसन आपने समझ लिया, अब जब हम ऑनलाइन रखेंगे तब मैं आपसे ये पोयम के पैराग्राफ्स भी पूछूंगी और हर वीक हम रिवाइज भी करेंगे जिससे आपको लर्न हो जाए। तो कवि ने यहाँ पर जिस तरह से एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के लिए, मिलजुल कर रहने के लिए कहा है, उसी तरह हमको भी मिलजुल कर रहना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। छोटे हैं तो क्या हुआ, छोटे छोटे भी लोग बड़े काम कर सकते हैं आसानी से। ओके, होप सो आपको लेसन कविता समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।